ठीक है चलिए। तो लास्ट क्लास में हमने फोकस एंड फोकल लेंथ देखा था। उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट साइन कन्वेंशन, है ना। साइन कन्वेंशन को आज देख लेते हैं। एक बार रिवाइज करेंगे। साइन कन्वेंशन हम कैसे देख रहे थे? जितने ही मेजरमेंट्स हम लाइट के डायरेक्शन में ले रहे थे, दे वर टेकन एज लाइट के डायरेक्शन में पॉजिटिव, और जितने ही मेजरमेंट लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लिए जा रहे थे, दोज वर नेगेटिव। और हाइट लिए थे एच आई एच ओ। तो जितनी भी हाइट्स प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर की जा रही है, दे आर पॉजिटिव, और नीचे वाले को नेगेटिव। ठीक है, चलो इसको लिख लेते हैं। हैंड डाल लिए थे साइन कन्वेंशन। ओके, फर्स्ट पॉइंट लिखेगा इसमें। if we measure a distance in the if we measure a distance in the if we measure a distance in the direction of incident ray, in the direction of incident ray, the measurement is taken positive. The measurement is taken positive. If we measure a distance in the direction of incident ray, the measurement is taken positive. The measurement is taken positive. अब इसी का ऑपोजिट पॉइंट क्या हो जाएगा? सेकेंड पॉइंट, इफ वी मेजर अ डिस्टेंस, हाँ, ऑपोजिट क्या रिफ्रैक्टिव, opposite to the direction of incident ray, the measurement is taken negative. देखो सेकेंड पॉइंट, if we measure a distance opposite to the direction of incident ray, the measurement is taken negative. पीछे से देख के लिखो ना वही वाला, पीछे मतलब ऊपर जो भी लिखे वहां था इन द डायरेक्शन, यहां होगा ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। द मेजरमेंट इज टेकन नेगेटिव। द मेजरमेंट इज टेकन नेगेटिव। ठीक है, ये तो दोनों डिस्टेंस की बात हो गई। कंप्लीट कर लिए क्या? यार अब हाइट्स की बात करते हैं। थर्ड पॉइंट लिखेंगे, द हाइट मेजर्ड अपवर्ड्स ऑफ द प्रिंसिपल एक्सिस, द हाइट मेजर्ड upwards of the principal axis, the height measured upwards of the principal axis is taken as positive, is taken as positive. अब इसका ऑपोजिट पॉइंट क्या होगा? हाँ, डाउनवर्ड्स नेगेटिव। कंप्लीट कर लो लास्ट फोर्थ पॉइंट, कि अगर कोई हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ मेजर की जा रही होगी तो उसको हम नेगेटिव लेंगे। तो फोर्थ पॉइंट इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। लिख पाएंगे? अरे हाँ या ना? कंप्लीट करो फोर्थ पॉइंट जल्दी से। देखिए फोर्थ पॉइंट रीड करो श्रेया। ठीक है, चलो ये डायग्राम बना लो।
ठीक है, देखो दोनों डिस्टेंस भी लिखे हुए हैं और दोनों हाइट्स भी हैं। और इंसिडेंट रे का डायरेक्शन देख लेना। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन मैंने लेफ्ट टू राइट एज्यूम किया है, तो जितने ही मेजरमेंट राइट के टुवर्ड्स हो रहे हैं वो सारे पॉजिटिव है, जो लेफ्ट के टुवर्ड्स हो रहे हैं वो सारे नेगेटिव है। ठीक है, डायग्राम बना लो। बन गया डायग्राम? डायग्राम समझ में आ रहा है ना सबको? आया ना तो बोल दो। अरे ऐसे ही बना ले भाई, सिर्फ राउंडर लेके बनाता रहेगा तो फिर तो हो गया, आज एक ही बस डायग्राम बन पाएगा आज के दिन में। डन। ठीक है, नोट पे कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, नोट करके लिखेगा। ठीक है, हम कौन कौन से डिस्टेंसेस यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। एक ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूरी पर प्लेस्ड है, और दूसरा होगा इमेज डिस्टेंस, कि इमेज मिरर से कितनी दूरी पर बनी है। समझ रहे? ऑब्जेक्ट रखते हैं, इमेज बनती है, तो वेयर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे, जहां इमेज बन रही है उसको इमेज डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पे लिख लेना, यू का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इन सब का हम यूज करने वाले हैं ना न्यूमेरिकल्स में। यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी इज इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, उसके बाद एच हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एंड एच आई विल बी हाइट ऑफ इमेज। इनको साइज भी बोल सकते हो, हाइट की जगह साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड साइज ऑफ इमेज। ठीक है, ये आपका नोट का फर्स्ट पॉइंट हुआ। ठीक है, सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। लास्ट क्लास में हमने दोनों का फोकस और फोकल लेंथ देखा था। एक बार फिर से रिमाइंड करा रहा हूं, ध्यान देना यहाँ पर। ये आपका कॉनकेव मिरर था, एंड सिंस दिस कॉनकेव मिरर वाज कन्वर्जिंग मिरर, तो हमने क्या बात कही थी कि जितनी भी इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, रिफ्लेक्शन होने के बाद दे विल कम एंड मीट एट वन पॉइंट, एंड दैट पॉइंट विल बी फोकस। यही था कॉनकेव मिरर का फोकस। और कॉन्वेक्स मिरर का फोकस क्या था? यहां पर हम इधर करेंगे शेडिंग, यानी कि अपना पॉलिशिंग। लाइट इंसिडेंट होगी इस तरफ से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, डाइवर्जिंग नेचर का है, तो एक लाइट इधर चली जाएगी और इसकी डाइवर्जिंग रे ऐसी चली जाएगी। ये दोनों डाइवर्जिंग नेचर के हैं, बट दे अपीयर टू कम फ्रॉम अ पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स। ठीक है, अब अगर मैं दोनों की फोकल लेंथ को मेजर करूं, तो ये है इसकी फोकल लेंथ, पोल से फोकस का डिस्टेंस, और ये रही इसकी फोकल लेंथ, पोल से फोकस का डिस्टेंस। करेक्ट? समझ में आ रहा है? अब देखो दोनों में फर्क क्या है।
यहां पे फोकल लेंथ मेजर करने के लिए मुझे लाइट के डायरेक्शन के ऑपोजिट जाना पड़ रहा है, करेक्ट? तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? नेगेटिव, करेक्ट? कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ ऑलवेज नेगेटिव। अब कॉन्वेक्स की बात करते हैं। लाइट का डायरेक्शन है राइट टू लेफ्ट, मेजरमेंट भी राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं, तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसी को हमें लिखना है अगले पॉइंट पे, ठीक है? चलिए लिखिए नेक्स्ट पॉइंट। फोकल लेंथ ऑफ concave mirror is always negative. Focal length of concave mirror is always negative. Focal length of concave mirror is always negative. तो उल्टा पॉइंट क्या हो जाएगा? कॉन्वेक्स का हमेशा पॉजिटिव। लिख लो, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएगा आपको, है ना? फोकल लेंथ का साइन कन्वेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये नहीं समझ में आया तो न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। और एक न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। समझ गया ना क्यों पॉजिटिव है ये हमेशा और ये क्यों नेगेटिव है? साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि जितने भी मेजरमेंट्स इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में किए जा रहे हैं वो पॉजिटिव होंगे, और जितने भी मेजरमेंट्स इंसिडेंट रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में किए जा रहे हैं वो नेगेटिव होंगे। आपको लग रहा है सर हम यहाँ भी तो ऐसे ही मेजर कर रहे हैं और यहाँ भी तो ऐसे ही मेजर कर रहे हैं, बट ये तो देखो यहाँ पे लाइट लेफ्ट टू राइट आ रही है और यहाँ पे लाइट राइट टू लेफ्ट आ रही है। तो हियर यू आर मेजरिंग इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट and here you are measuring opposite to the direction of light. That is why इसका focal length negative और convex का focal length positive. क्लियर है सभी को? पक्का? ठीक है। इन चारों में मैंने क्या बोला था कि U हमेशा नेगेटिव होगा और HO हमेशा पॉजिटिव होगा, ऑलवेज। क्योंकि आप जब भी ऑब्जेक्ट रखोगे तो ऑब्जेक्ट से लाइट निकलेगी ना सामने, मिरर में जाएगी या लेंस में जाएगी, और मेजरमेंट आप हमेशा पीछे ही करोगे, तो ये तो हमेशा ही नेगेटिव होगा, और ऑब्जेक्ट को हम हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे, तो HO भी हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ये दोनों चेंज नहीं होंगे कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है? बस V और HI अलग अलग हो सकते हैं साइन इनका, डिपेंडिंग अपॉन इमेज का नेचर कैसा है, वो रियल इमेज है कि वर्चुअल इमेज है, ठीक है? जैसे रियल इमेज होगा तो V आपका नेगेटिव होगा, है ना? V नेगेटिव होगा फॉर रियल इमेज, पॉजिटिव होगा फॉर वर्चुअल इमेज। ये मैं मिरर के केस की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट मिरर। अभी हम मिरर पढ़ रहे हैं, राइट? हम रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो अभी अपन मिरर की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लेंस। लेंस में थोड़ा चेंज होगा, मैं बताऊंगा। और HI ये भी नेगेटिव होगा फॉर रियल इमेज और पॉजिटिव होगा फॉर वर्चुअल इमेज। कोई बताएगा क्यों? क्योंकि रियल इमेजेस कैसी होती है? उसको क्या इन्वर्टेड कैसी होती है? इन्वर्टेड। इन्वर्टेड बन गई मतलब इमेज यहां बनेगी नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ वाला हाइट्स को क्या बोलते हैं अपन? नेगेटिव। क्लियर है? और वर्चुअल इमेजेस कैसी होती है? इरेक्ट। वर्चुअल इमेजेस आर इरेक्ट। इरेक्ट कहने का मतलब अगर ऑब्जेक्ट आपका ऐसा है तो इमेज भी ऐसी ही बनेगी। ए पॉइंट ऑब्जेक्ट का ऊपर है, बी पॉइंट ऑब्जेक्ट का नीचे है, तो इमेज का भी ऊपर का पॉइंट ए होगा, नीचे का पॉइंट बी होगा। दैट इज इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेजेस आर ऑलवेज इरेक्ट। तो ये चीज भी आप नोट करना चाहो तो ऊपर वाले में ही नोट कर सकते हो, है ना? बट ये जो हम लिख रहे हैं ये सिर्फ मिरर्स के लिए है। दिस इज नॉट एप्लीकेबल फॉर लेंस। वहां थोड़ा बहुत चेंज करेंगे अपन, कुछ चीजें सेम रहेंगी, कुछ चीजें बदल जाएंगी, ठीक है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट हैंड डालेगा। रूल्स फॉर फाइंडिंग इमेज, रूल्स फॉर फाइंडिंग इमेज, रूल्स फॉर फाइंडिंग इमेज
formed by a concave mirror. Rules for finding image formed by a concave mirror. Rules for finding image formed by a concave mirror. हेडिंग का मतलब क्या है कि एक कॉन्केव मिरर हम लेंगे, सुन रहे हैं क्या सभी? एक कॉन्केव मिरर हम लेंगे, उसके सामने ऑब्जेक्ट रखेंगे। अब उसकी इमेज कहां बनेगी और कैसी बनेगी, ये समझने के लिए हमें रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। जैसे हमने प्लेन मिरर का बनाया था, आपको याद है? एक प्लेन मिरर सामने रखा था, ए बी नाम का ऑब्जेक्ट रखा था, उसका इमेज बन रहा था ए डैश बी डैश, तो दैट वाज रे डायग्राम। क्या बोलते हैं अपन? रे डायग्राम। तो ऐसे ही रे डायग्राम्स हम किसमें बनाने वाले हैं? कॉन्केव मिरर के। क्योंकि कॉन्केव मिरर एक वर्सटाइल टाइप का मिरर है, तो हर समय पर, हर पोजीशन पर अलग अलग टाइप की इमेज मिलती है। ऐसा नहीं है जैसे प्लेन मिरर था। प्लेन मिरर की तो कैरेक्टरिस्टिक फिक्स थी, हमेशा इमेज जितना दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर इमेज बनेगी, जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतने ही साइज का इमेज बनेगा, हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, है ना? बट ऐसा कॉन्केव के साथ नहीं है। कॉन्केव में हमें वैरायटी ऑफ इमेजेस मिल सकती है ना? बट उसको आपको अलग अलग जगह पर रखना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, और उसका रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। उसी के लिए रूल्स है ये, ठीक है? तो पहले फर्स्ट लिखना रूल नंबर 1। फर्स्ट फर्स्ट लिखे इसमें, if incident ray is parallel to the principal axis, if incident ray is parallel to the principal axis, if incident ray is parallel to the principal axis, if incident ray is parallel to the is parallel to the principal axis, comma, then reflected ray, then reflected ray, then reflected ray passes through the focus. Then reflected ray passes through the focus. Passes through the focus. इस रूल का डायग्राम भी बना लो। ये रहा कॉन्केव मिरर, दिस इज पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर कोई इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो उसकी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो फोकस से पास होती हुई जाएगी। ये फर्स्ट रूल है। एरो बनाना ना भूले, है ना? एरोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। उसी समय पता चल रहा है कि कौन सी रे इंसिडेंट है, कौन सी रिफ्लेक्टेड है। हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना? रेडियस, आर पी से सी का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। और ये भी हमने बात की थी ना कि ये जो है इसका जस्ट डबल है ना? यानी कि एफ इज इक्वल्स टू आर बाई टू, ये भी बात किए थे अपन। फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू रेडियस अपॉन टू। बना ली सबने डायग्राम? ठीक है, चलो सेकेंड रूल। सेकेंड रूल लिखना। सेकेंड रूल उल्टा, जैसे इसका उल्टा। if the incident ray passes through the focus, if incident ray passes through the focus, if the incident ray passes through the focus, comma, then reflected ray, then reflected ray, then reflected ray becomes parallel to principal axis. Then reflected ray becomes parallel to principal axis. Then reflected ray becomes parallel to principal axis. तो जो रूल अभी आपने लिखा है उसके हिसाब से रे डायग्राम बना रहा हूं। कॉन्केव मिरर, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तो हर बार बनाना ही है, ठीक है? अब इंसिडेंट रे को लेकर आ रहे हैं अपन ऐसा कुछ, फोकस से पास होती हुई। यहां पे ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज निकल रही होंगी,
उसमें एक रे है जो फोकस से पास होकर जा रही है, दिस इज द इंसिडेंट रे। तो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, येलो लाइंस जो बना रहा हूं दे आर इंसिडेंट रे, एंड जो पिंक लाइन बनी है वो क्या है हमारी रिफ्लेक्टेड रेज। डन। चलिए नेक्स्ट, रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, इन्हीं रूल्स को यूज करके इसके बाद 6 रे डायग्राम बनाने वाले हैं। ठीक है, चलो रूल नंबर 3। इफ इंसिडेंट रे passes through center of curvature, if incident ray passes through center of curvature, if incident ray passes through center of curvature, then the reflected ray, then the reflected ray, then the reflected ray retraces the path, retraces the path, retraces the path। इसका रीजन कोई बताएगा मुझे? क्या परपेंडिकुलर, क्या स्पेशल केस? हाँ मतलब अपने ऐसा लिखा था ना नोट में कि उस पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर जोड़ दोगे तो वही नॉर्मल होता है। तो इंसिडेंट रे भी वही है, नॉर्मल भी वही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो। तो यही इंसिडेंट रे है और यही रिफ्लेक्टेड रे है। तो इट विल रीट्रेस इट्स पाथ, पीछे आ जाएगी वापस। ठीक है, एक आप ऐसा पोल से ही बना सकते हो, है ना, इसका कोई रूल ऐसा अपन लिखते नहीं, बट ऐसा देख लो एक बार। अगेन ये आपका कॉन्केव मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब मान लो कोई इंसिडेंट है, ऐसे आके इंसिडेंट करी पोल के ऊपर, है ना, समझ में आ रहा है कि? अब देखो यही पॉइंट से सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जोड़ोगे तो आपका प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल है। हाँ ना, जो मैं लाइन बोला समझ में आया? प्रिंसिपल एक्सिस ही नॉर्मल है ना, क्योंकि किसी भी पॉइंट से नॉर्मल बनाना तो क्या करते हैं, उस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिला देते हैं। अब इसको अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाओगे तो ये तो प्रिंसिपल एक्सिस ही है। तो प्रिंसिपल एक्सिस नॉर्मल, दिस इज इंसिडेंट रे, तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इतने ही एंगल से, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इतने ही एंगल से नीचे एक रे और बना देंगे तो ये हो जाएगी आपकी रिफ्लेक्टेड रे। समझे क्या? ये भी एक रूल हो सकता है। ठीक है, तो इसको सीधा बस रूल नंबर 4 लिख के ये बना दो, इसको लिखते नहीं है, सिर्फ इतना बना के छोड़ दो। डन। चलिए अब पहले कॉनकेव मिरर का पूरे रे डायग्राम बनाएंगे, तो हैंड डालना, यही रूल्स को यूज करके बनाएंगे। हैंड डालिए, रे डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, पेंसिल्स के लाए, मैं बोला था लास्ट क्लास में, रे डायग्राम्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेजेस, ray diagrams for formation of images when object is placed at different positions. Ray diagrams for formation of images when object is placed at
different positions in concave mirror. In concave mirror. In concave mirror. ठीक है, चलिए फर्स्ट केस नंबर 1 लिखेगा. केस 1, when the object is at infinity. When the object is at infinity. Case 1, object is at infinity. इंफिनिटी का मतलब क्या है? जहां तक लास्ट हम देख पा रहे हैं दैट इज इंफिनिटी. ठीक है, जैसे अगर आप यहां रह करके उस बिल्डिंग की इमेज बनाना चाह रहे हो, यहाँ आपका मिरर रखा हुआ है और यहां से हमें लास्ट क्या दिख रहा है, ये बिल्डिंग दिख रही है, तो बिल्डिंग हमारे लिए इंफिनिटी हो जाएगी. या कोई ट्री दिख रही होगी तो ट्री हमारे लिए इंफिनिटी हो जाएगा. ठीक है, और वहां से इमेज आप बनाना चाह रहे हो इस कॉनकेव मिरर की हेल्प से. समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो इंफिनिटी में क्या होता है ना, इंफिनिटी अपन जानते नहीं कि होता क्या है. तो वहां हम ऑब्जेक्ट को रख रख जरूर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं कि वहां ऑब्जेक्ट है, बट उसको कभी अपन अपने रे डायग्राम में दिखाते नहीं है. जैसे मैं सन को अपना ऑब्जेक्ट मान लूं कि मैं सन की इमेज बनाना चाह रहा हूँ, कौन के मेरा यहाँ रखा, वो ऊपर सन है, उसकी इमेज बनाना चाह रहे हैं, तो सन को हम दिखा नहीं पाएंगे अपने रे डायग्राम में क्योंकि सन बहुत दूर है. तो उस केसेस में इंफिनिटी वाले ऑब्जेक्ट्स को हम अपने रे डायग्राम में दिखाते नहीं है. तो अपन कैसे बनाएंगे इसको ध्यान देना. ये है आपका मिरर, कॉनकेव ले रहा है, पहले अपन कॉनकेव के कैसे केसेस पढ़ रहे हैं. ठीक है, अगेन प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. आप लोग पेंसिल स्केल से बनाएंगे, ध्यान रखना जितने डिस्टेंस पे आप पी से एफ बना रहे हो उतने ही डिस्टेंस पे एफ से सी बनाना. ठीक है, तभी करेक्ट मेजरमेंट्स होंगे. अगर आप इसको 2.5 सेंटीमीटर ले रहे हो तो ये भी 2.5 सेंटीमीटर होना चाहिए. ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए. तो अकॉर्डिंगली वैसा मार्किंग करना आप रे डायग्राम बनाते वक्त. ठीक है, और मिरर भी जब बना रहे हो तो कोशिश करना कि ये पी जो हो वो एकदम सेंटर पे आए. जितना मिरर पी के ऊपर है उतना ही मिरर पी के नीचे हो, सेंटर पे. ठीक है, हाँ क्लियर है ये. ठीक है, अब देखो, तो ऑब्जेक्ट तो दिखाना नहीं है तो अपन ऑब्जेक्ट कहीं रखेंगे नहीं अपने प्रिंसिपल एक्सिस पर. ठीक है, बट हम ये मान के चल रहे कि ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, बहुत बड़ा है, तभी उसकी लाइट यहां तक पहुंच पा रही है, सन की लाइट यहां तक पहुंच पा रही है बिकॉज सन बहुत बड़ा है. राइट, तो उससे लाइट रेज लेकर आएंगे, पैरेलल भी ला सकते हैं या कोई एंगल पे भी ला सकते हैं. मैं दोनों का डायग्राम आपको बनाकर दिखाऊंगा. ठीक है, तो ये आपका इंसिडेंट रे आई. ये रूल नंबर 1 है हमारा कि अगर इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहां जाएगी, फोकस से पास होती हुई. ठीक है, एक और ऐसे इंसिडेंट रे ले लेते हैं. एक और इंसिडेंट रे ले लो, ऐसे ऑब्जेक्ट से आ रही है, रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास होती हुई जाएगी. ठीक है, तो हमें देखना क्या, देखो हमें देखना है कि दोनों रिफ्लेक्टेड रे कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है. तो कहां कर रही है दोनों इंटरसेक्ट, फोकस पर. वही आपका इमेज का पॉइंट है, वहीं पर इमेज बन रही है. समझ रहे हैं क्या? बना लो ऑब्जेक्ट, ये रे डायग्राम. ये बन जाएगा तो बताना मुझे ना, और ये जो बनाना उसको मत बनाना.
बन गए? इस समय क्या समझ में आ रहा है कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है तो उसकी इमेज फोकस से बनती है। हाँ पॉइंट साइज इधर ना देखते यहीं पर। ठीक है, तो वेरी डिमिनिश्ड इमेज, इमेज बहुत छोटी बन रही है उस ऑब्जेक्ट की। ठीक है, अब यहां देखना, ये एक और जो मैंने रे डायग्राम बनाया है, जरूरी नहीं है कि ऑब्जेक्ट से आप हमेशा रे को पैरेलल एक्सिस के, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेकर आओ। यहाँ तो वही हो रहा है ना, तो हमें तो रूल ही है हमारा कि उसको रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से ही पास होकर जाना है, तो ये भी सही है। अगर आप ये डायग्राम बनाते तो ये भी सही है। देखो इसमें क्या हो रहा है, ये ऊपर की एक इंसिडेंट रे, पहले ये वाली रे को ऑब्जर्व करना, फर्स्ट रे, तब देख रहे हैं दिस अवर इंसिडेंट रे, यहां पे आके इंसिडेंट करी। अब इसको फोकस से पास मत करा देना, ये हमारा रूल क्या बोलता है कि वही रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास होके जाएगी जिसकी इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। बट ये इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल थोड़ी ना है, तो यहां तो आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपर इसको कर्वेचर से जोड़ना पड़ेगा। ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इतने ही एंगल से रिफ्लेक्टेड रे को नीचे बनाना पड़ेगा। समझ रहे हैं, ये आपकी रिफ्लेक्टेड रे है पहले वाली रे की। सेम काम हम दूसरे वाले का करेंगे। ये रे दूसरी रे एक और आई, वो भी इंसिडेंट करी, उसका भी कर्वेचर को हमने जोड़ा, तो ये आपका इंसिडेंट रे हो गया, और इतने ही एंगल से हमने नीचे रिफ्लेक्टेड रे बना दी। तो अब ये दोनों भी तो कहीं ना कहीं मीट कर रहे हैं ना, कर रहे हैं कि नहीं? तो यहां पे आपकी इमेज बन जाएगी उस पॉइंट की, लेट से वो ऑब्जेक्ट का पॉइंट ए था। ऐसे पूरा अब ये कौन सा पॉइंट से आ रहा है, सबसे टॉप वाले पॉइंट से। अब अगर ऐसे आप सारे पॉइंट से लेकर तो इमेज देखो कहां बन रही है, फोकस पे। अभी भी इमेज कहां बन रही है, फोकस पे। यहां भी इमेज फोकस से बन रही है, यहां पे भी इमेज फोकस से बन रही है। तो यू कैन यूज एनी डायग्राम इस केस में। ये बनाना चाहो तो ये भी बना सकते हो, ये भी करेक्ट है। क्लियर है? हाँ है ना? ठीक है, तो ओके। पर मेन कंक्लूजन क्या है हमारा, कि फोकस पे इमेज बनती है, ये हमारा मेन कंक्लूजन है। ठीक है, चलिए नीचे लिखते हैं, इसमें लिखेगा इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, पहला पॉइंट। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, नेचर लिखेंगे, इमेज का नेचर। नेचर बोलने का मतलब यहां पर क्या है कि इमेज कैसी है, रियल है कि वर्चुअल है। तो लिख लेगा इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। आपको इसमें समझ में नहीं आ रहा होगा क्योंकि ये तो पॉइंट इमेज बन रही है। अभी जो मैंने डायग्राम बनाया था उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इमेज कैसी बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल तो बन रही है तब तो आपके रियल वर्ल्ड में बनी है, वरना वो मिरर के अंदर बनती। यहां पे हमने स्क्रीन रखी थी फोकस पर, तब जाके इमेज फोकस पर बनी। एम आई क्लियर? तो इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, इसके यू वी एच आई और एच ओ के बारे में बात करते हैं। तो यू तो हमेशा नेगेटिव होगा, मैंने आपको कहा था यू विल ऑलवेज बी नेगेटिव, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां रखा है, इमेज यहां, ऑब्जेक्ट की लाइट यहां से लेफ्ट टू राइट आ रही है, आप उसको मेजर करोगे राइट टू लेफ्ट, तो अपोजिट डायरेक्शन है, तो यू क्या होगा, नेगेटिव। व्हाट अबाउट वी? नेगेटिव, क्योंकि उसको मेजर भी आप यहीं से कर रहे हो, ये होगा ना आपका वी, दिस इज वी, और इंसिडेंट रे का लाइट लेफ्ट टू राइट है, आप मेजरमेंट राइट टू लेफ्ट कर रहे हो, तो वी भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव। एचओ मैंने कहा था हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ऑब्जेक्ट हमेशा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। ठीक है, तो एचओ हो जाएगा आपका पॉजिटिव। एच आई क्या होगा, इन्वर्टेड इमेज है ना, यानी कि नीचे की तरफ बन रही होगी, तो ये भी नेगेटिव। ठीक है, पॉइंट साइज कहने का मतलब एक्चुअली बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है ना, उसकी इमेज इतनी सी बन रही है तो उसको पॉइंट साइज बोल रहे हैं। पर अगर आप वो केस देखोगे तो यहाँ पे तो इमेज की हाइट थी ना, तो उसको आप नेगेटिव ही मानोगे। नेगेटिव क्यों मानेंगे, क्योंकि इन्वर्टेड है। ठीक है, तो ये आपके चारों पॉइंट्स हो गए। व्हाट अबाउट एफ, फोकल लेंथ क्या होगा इसका, फोकल लेंथ क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, फोकल लेंथ कॉन्केव है ना। अभी आपने क्या लिखा था, कॉन्केव लेंथ, कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव। मिला क्या किसी को लिखा हुआ, फोकल लेंथ हमेशा, अरे नहीं भी लिखा हुआ नहीं दिख रहा तो यहां तो आपको समझ में आ रहा है ना, फोकल लेंथ आप कैसे मेजर करोगे, पोल से फोकस का डिस्टेंस, और वो कैसा होगा, नेगेटिव। इंसिडेंट रे लेफ्ट टू राइट, सारे मेजरमेंट यहां पे हम राइट टू लेफ्ट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी, इमेज डिस्टेंस भी, फोकल लेंथ भी, तो तीनों नेगेटिव।
1 2 3, हाइट में एक पॉजिटिव ऑब्जेक्ट की और नेगेटिव इमेज की, क्योंकि इन्वर्टेड इमेज बन रही है। क्लियर है ये पांचों पॉइंट एवरीवन? ठीक है। एट फोकस इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, साइज के बारे में अपने कुछ लिखा नहीं है, हाईली डिमिनिश्ड। साइज लिख लो, इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड। हाईली वर्ड इसलिए यूज करें क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा है, तो उसके हिसाब से इमेज बहुत छोटी है, इसलिए हाईली डिमिनिश्ड। अब यही काम हमें अलग अलग पोजीशंस पे करना है वापस। और अभी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखे थे, उससे दूर तो ले जा नहीं सकते, इंफिनिटी से ज्यादा कुछ होता नहीं है, तो अब धीरे धीरे पास लेके आएंगे, मिरर के पास लेके आएंगे ऑब्जेक्ट को। ठीक है, फर्स्ट केस क्लियर है सबको? चलिए सेकंड केस लिखते हैं। केस टू, केस टू, केस टू, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सी। सी के पीछे कहीं पे भी, इंफिनिटी से सी के बीच में कहीं पे भी। और अब अपन ऑब्जेक्ट को दिखाएंगे, क्योंकि अब इंफिनिटी पे नहीं है, अब एक फाइनाइट डिस्टेंस पर है ऑब्जेक्ट। आप लोग फॉलो कर रहे हो मुझे? थोड़ा रिस्पॉन्स भी तो दो। दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, आप लोग मेजरमेंट करके बनाना। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट बना रहा हूं मैं। ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का नाम है ए बी। ठीक है, चलो रूल नंबर 1 यूज करेंगे। रूल नंबर 1, पॉइंट ए से एक इंसिडेंट रे ले जा रहा हूं विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। हमेशा ये रूल तो यूज कर ही लेना, सिंपल है। पैरेलल लाइन बनाना है प्रिंसिपल एक्सिस के, और रिफ्लेक्टेड रे कैसे बनेगी? पासिंग थ्रू फोकस। सिंपल। फॉलो कर रहे हैं यहां तक? जल्दी बनाओ पहली रे सभी। एक पॉइंट से कम दो रे तो निकालना ही है, तभी तो इमेज बनेगी, क्योंकि कन्वर्ज कराना है ना। बन गई पहली रे सबकी? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासिंग थ्रू फोकस। व्हाइट कलर रे है इंसिडेंट रे, और ग्रीन कलर मैं यूज कर रहा हूं फॉर रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, चलो सेकेंड रूल यूज करते हैं। सेकेंड रूल क्या था कि अगर कोई लाइट फोकस से पास होते हुए जा रही है, आप स्केल रख के मेजरमेंट करना, गलती नहीं होगी। ठीक है, तो ये रही इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्या हो जाती है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। देखो कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? सी और एफ के बीच में कहीं पर। ये कौन सा पॉइंट है ऑब्जेक्ट का? बताओ ना। हाँ, अरे ये दोनों इंसिडेंट रे कौन से पॉइंट से आ रही है? ए से। तो ये इमेज भी किसकी होगी? ए की, है ना। तो ये पॉइंट हो गया आपका ए डैश। ऐसे ही हर एक पॉइंट से जब दो दो रे लेके आओगे ना, तो पूरा का पूरा इमेज यहां पे बन जाएगा ए डैश बी डैश। क्लियर है ये? अपन सिर्फ ए का एक ही पॉइंट का बना रहे हैं, बाकी तो अपन एज्यूम कर लेंगे कि बाकी ऐसे बनेगा। पूरा ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने बैठ गए तो बहुत सारा रे बनाना पड़ जाएगा ना। तो आप ए का बना दी तो समझ में आ जाएगा अपन को क्या होने वाला है, कि ए नीचे बन रहा है तो बी ऊपर बन रहा होगा। ठीक है, तो अब देखो क्या क्या आप लिख सकते हो इमेज के बारे में। सब बना लिया डायग्राम? सबका बन रहा है? यहीं पे इमेज बनना चाहिए सी और एफ के बीच में। एकदम बीचों बीच नहीं बनेगा तो भी चलेगा, पर सी और एफ के बीच में होना चाहिए इमेज। और साइज छोटा दिख रहा है, ऑब्जेक्ट बड़ा दिख रहा है सबको? अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपने गलत बनाया है, कुछ मेजरमेंट गलत किए हो, लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई होगी। ठीक है, चलो तो लोकेशन बात करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इमेज कहां बन रही है? बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड
एफ। ठीक है। नेचर कैसा है इमेज का? अभी भी रियल है। देखो जितने बार ऐसे कन्वर्ज करके बनेगी ना वो रियल ही होगी, और रियल वर्ल्ड में भी है। तो इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। नेक्स्ट अगला, साइज के बारे में क्या बोलेंगे? अभी भी छोटा है ना साइज इमेज का, तो अभी भी डिमिनिश है। पर अब हाईली मत बोलना, क्योंकि इसके पहले हाईली बोल चुके हैं ना। यहां भी छोटी है, बट देखो साइज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उस केस में तो बहुत डिफरेंस था, ऑब्जेक्ट बहुत जाइंट है और इमेज छोटी सी बन रही है, इसलिए अपन ने हाईली डिमिनिश बोला, है ना। पर यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट की साइज बड़ी है इमेज से, बट उतनी ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? इमेज इज डिमिनिश्ड, इमेज इज डिमिनिश्ड। ठीक है। चलो यू के बारे में बताओ, यू क्या होगा? नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव। वी, वी क्या होगा? सब सोच के बोलो ना। अरे बोलोगे? नेगेटिव इधर मेजर कर रहे हैं ना, तो वी भी नेगेटिव। ओके, एच ओ ऊपर बन रहा है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो पॉजिटिव। एच आई नेगेटिव, नीचे बन रहा है। जितने भी मेजरमेंट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लिए जा रहे हैं वो पॉजिटिव, नीचे वाले नेगेटिव। तो इमेज के लिए तो नीचे आना पड़ेगा ना, और ऑब्जेक्ट के लिए मेजर करने के लिए ऊपर जाना पड़ेगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव। ओके, फोकल लेंथ यहां भी सेम है, अभी भी अपन कॉन्केव मिरर पे ही है, तो फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव। क्लियर है ये? चलिए केस नंबर 3। नेक्स्ट, केस नंबर 3। केस 3 और पास लेके आते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट एट सी, किसका आके उसको कहां ले आए? सी पर। यही तो अपन स्टडी करना चाह रहे हैं कि कहां कहां ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो इमेज कैसी कैसी बन रही है। ठीक है, चलिए चलो जल्दी जल्दी बनाओ। मिरर बना लो पहले। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट एट सी। टी पर ही ऑब्जेक्ट खड़ा कर देना। ऑब्जेक्ट का नाम अगेन ए बी। चलो पहली रे वही बनाएंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासिंग थ्रू फोकस। ठीक है, प्रॉपर मेजरमेंट करके बनाना भाई। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा इसका मैंने कलर वही बना दिया ना। अगला फोकस वाला रूल यूज कर लेते हैं। पासिंग थ्रू फोकस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। लेकिन आप लोग का सही बनेगा, मेरा थोड़ा सा गड़बड़ बना है। सी के नीचे बनना चाहिए था, दोनों को मीट होना चाहिए था। आप लोग का हो रहा है? किसी का हुआ? एकदम सी के नीचे आएगा ये वाला जो पॉइंट है ना, ये एक्चुअली ऐसा आएगा। अब नहीं आ रहा तो लेके आऊंगा मुझे। ठीक है, किसका बन रहा है एक बार में? बना? बना, और साइज भी सेम आ रहा होगा देखना।
ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम आ रहा होगा। चलिए जिनका हो गया वो लिखना चालू करो, सारे पॉइंट्स। क्या क्या लिखेंगे? इमेज कहां बन रही है अब? सी पर ही। जब आप ऑब्जेक्ट को सी पर रखते हो तो इमेज भी सी पर ही बनती है। तो इमेज एट सी, स्टिल द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, बट अब डिमिनिश नहीं रह गई ना, अब सेम साइज की हो गई है। तो इमेज की साइज सेम साइज, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। फिर u का वैल्यू नेगेटिव, v का वैल्यू भी नेगेटिव, ho का वैल्यू पॉजिटिव, hi का वैल्यू नेगेटिव, पूरा सेम रहेगा। और f भी आपका नेगेटिव। ये हो गया केस नंबर 3। डन। ये इंपॉर्टेंट है ना केस, सेम साइज वाला। इसके दोनों वाले डिमिनिश थे, एक हाईली डिमिनिश था, एक डिमिनिश था, ये सेम साइज है। अब क्या लगता है अब क्या होना चालू होगा और पास लाएंगे तो बड़ा होना चालू होगा साइज इमेज का। मतलब इतना तो श्योर होगा कि कर्वेचर के पीछे रखोगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज डिमिनिश मिलेगी, कर्वेचर पर ही रखोगे तो सेम साइज की मिलेगी। अब कर्वेचर के आगे लाओगे तो आपको एनलार्ज इमेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी। चलिए बनाए केस नंबर 4। अब कहां रखेंगे? सी और एफ के बीच में। ठीक है, चलिए लिखिए केस 4। केस 4, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, कर्वेचर और फोकस के बीच में है अब ऑब्जेक्ट। जल्दी जल्दी बना लो। मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। जरूरी नहीं एकदम बीचों बीच ही बनाओ, इनके बीच में कहीं भी बना सकते हो। पहले इंसिडेंट है वही ले लेना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासिंग थ्रू फोकस। और दूसरी पासिंग थ्रू फोकस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। देखो कहां बनी इमेज? सी के पीछे। बन रही है क्या? और थोड़ी बड़ी भी दिखेगी देखना इमेज। चलिए इसके बारे में आप लिखते हैं, इमेज कहां बन रही है? इमेज बियॉन्ड सी, सी के पीछे। क्या हो गया? स्टिल रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, बट अब साइज एंड लार्ज हो गया है, ऑब्जेक्ट छोटा दिख रहा है, इमेज बड़ी दिख रही है, तो मैग्निफाइड, इमेज इज मैग्निफाइड। बाकी यू वी एफ एच आई एच ओ सब सेम रहेगा, नेगेटिव पॉजिटिव जो पहले था। ठीक है, तो यू हो जाएगा नेगेटिव, वी हो जाएगा नेगेटिव, एच ओ पॉजिटिव, एच आई नेगेटिव, एफ नेगेटिव। कोई डाउट इसमें? अगला केस, ऑब्जेक्ट और पास लेके आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट एट एफ, फोकस पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को। इसमें कोई डाउट किसी को? सी और एफ के बीच वाला? अरे हाँ है ना, क्लियर है? ठीक, आप लोग बना रहे हैं? देवेश, पलक? यस सर। यस सर।
केस नंबर 5 और पास ला करके फोकस पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को. मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ऑब्जेक्ट इज एट फोकस. नाम दे देना ए बी. ठीक है. रे नंबर 1 पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. ठीक है. अब रूल नंबर 2 इसमें यूज नहीं कर पाएंगे. देखो एक बार यहां पे पहले फिर इसको लिखना. रूल नंबर 2 हम हर बार क्या यूज कर रहे थे कि फोकस से पास करा रहे थे और पैरेलल कर रहे थे. बट अब तो ऑब्जेक्ट ही फोकस में है, तो फोकस से कैसे कराओगे पास लाइट को? ऑब्जेक्ट वही खड़ा ना फोकस के ऊपर, तो फोकस से पास नहीं करा पाओगे लाइट को कि मिरर पे जाके इंसिडेंट करे कि करा लोगे? नहीं हो पाएगा ना भाई. मिरर सामने है, आप लाइट अगर नीचे मारोगे भी तो कहां इंसिडेंट करेगी? मिरर के ऊपर. तो आप पोल वाला यूज कर सकते हो. पोल वाला कर सकते हैं कि पोल पर इंसिडेंट रे को अपन ने स्ट्राइक करवा दिया ऐसे, और वो फिर आपका इतने ही एंगल से नीचे से पास होकर के चलेगी. ठीक है. चलो पहले वो फोकस वाले का मैं बना देता हूं. पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पासिंग थ्रू फोकस. करेक्ट. और ये पोल से इधर गया, इतने ही एंगल से पोल के नीचे भी ड्रॉ कर लेंगे. अब देखो ये दो लाइन कैसी दिख रही है आप लोग को? दोनों ग्रीन लाइंस, दोनों ग्रीन लाइंस पैरेलल है एक दूसरे के. और पैरेलल लाइंस आर सपोज टू बी मीटिंग एट इंफिनिटी. पैरेलल लाइंस कहां मीट करती है? इंफिनिटी पर. ठीक है. तो यहां पे इमेज नहीं बनाएंगे क्योंकि इंफिनिटी पे तो अपन कुछ नहीं बनाते ना. हमने फर्स्ट केस लिया था, वहां पे इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट नहीं बनाए थे. अब यहाँ पे इमेज कहां जा रही है? एट इंफिनिटी. तो इमेज मत बनाना. ठीक है. तो इस पॉइंट ए का जो इमेज है बहुत नीचे जाके बनने वाला है इंफिनिटी पर. तो बहुत बड़ा इमेज बनेगा ये ऑब्जेक्ट का. ऑब्जेक्ट का साइज इतना है, उसमें ए का इमेज देखो नीचे बन रहा है, बी का यहां बनेगा, तो कितना बड़ा इमेज बन जाएगा. एम आई क्लियर? तो यहां पे क्या होगा? इमेज एट इंफिनिटी. इमेज एट इंफिनिटी. स्टिल रियल इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड. अब मैग्निफाइड मत लिखना, बड़ी तो है बट ज्यादा बड़ी है ना, तो हाईली मैग्निफाइड. हाईली मैग्निफाइड. बाकी यू नेगेटिव, बी नेगेटिव, एच ओ पॉजिटिव, एच आई नेगेटिव, एफ नेगेटिव. ये तो सब केस में सेम था अभी तक, पांचों केस में. हाँ. कैसे मतलब? मतलब ये दोनों लाइंस जो, देखो ये मैथ्स का ही रूल है कि जो भी दो पैरेलल लाइंस होती है वो हमको ऐसे, हम यहां तो नहीं मीट करवाएंगे बट एंड में जाकर के वो इंफिनिटी में मीट होती है. ये मैथ्स का रूल है. ठीक है. जो डाइवर्जिंग होगी वो कभी मीट नहीं करेगी क्योंकि वो तो दूर दूर जा रही है ना एक दूसरे से. जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वो एक दूसरे से क्या हो रही है? दूर जाती जा रही है. बट पैरेलल लाइंस आर सपोज टू बी मीटिंग एट इंफिनिटी. ठीक है. डाइवर्जिंग रेस कभी मीट नहीं होंगी. डन दिस वन. सबका हो गया ये केस 5. चलो लास्ट केस 6. केस 6. अब और पास कितना लेके आएंगे? पी और एफ के बीच में रख देते हैं. लास्ट केस पी और एफ के बीच में. केस 6 बिटवीन पी एंड एफ. बिटवीन पी एंड एफ. चलिए. मिरर, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट केस लास्ट. मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है. चलो एक बार यहां देखो फिर बना लेना एवरीवन. ये रहा ऑब्जेक्ट ए बी. ठीक है. पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या होगा इसका हल? पासिंग थ्रू फोकस. करेक्ट. ये तो देख लो पहले. सेकेंड लाइन,
कर्वेचर वाला यूज कर सकते हैं क्या? सेकंड रूल नंबर 3 कि अगर लाइट रे कर्वेचर से पास होती हुई जा रही है, ऐसा लग रहा है कि कर्वेचर से पास होके आ रही है, तो वो वापस से अपना पाथ क्या करेगी? रिट्रेस। तो ये पीछे एक्सटेंड कर देना। अब ये दोनों पैरेलल नहीं है, हाँ, डॉटेड लाइन से उस तरफ बनाएंगे, ये तो लाइट पीछे जाएगी ना, ठीक है। ये दोनों रेस आपस में मीट नहीं करेगी, ये डाइवर्जेंट है। बट जब इनको पीछे एक्सटेंड करोगे ना, लाइक दिस, इसको भी पीछे एक्सटेंड करोगे, तो ऐसा लगेगा कि ये दोनों रे इस पॉइंट से आ रही है, और वही इसका इमेज होगा, दैट इज ए डैश, और ऐसे ही पूरे ऑब्जेक्ट का इमेज बन जाएगा यहां पे बी डैश। दिस इज द ओनली केस जहां पे इमेज वर्चुअल है, यानी कि मिरर के अंदर बन रही है, डाइवर्जेंट, अपीयर टू डाइवर्ज, उसी को तो वर्चुअल इमेज बोलते हैं। अभी तक सारी की सारी कन्वर्ज कर रही थी रियल वर्ल्ड में, रिफ्लेक्टेड रेज वर कन्वर्जिंग इन द रियल वर्ल्ड, बट अब जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये रियल वर्ल्ड में कन्वर्ज नहीं करेंगी, बट दे आर अपीयरिंग टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज द इमेज ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो अब इसका पॉइंट क्या क्या लिखेंगे? पहला, कहां बन रही है इमेज? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। कैसी है इमेज? वर्चुअल एंड इरेक्ट, एक लौता केस जहां पर इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनती है। थर्ड, कैसी है? मैग्नीफाइड है ना, बढ़िए इमेज, तो मैग्नीफाइड। हाँ, एनलार्ज वर्ड भी यूज कर सकते हैं, चलेगा, ठीक है। ओके, यू तो हमेशा नेगेटिव ही है और एच ओ हमेशा पॉजिटिव है। अब वी और एच आई चेंज हो जाएगा। अभी तक अपन एच आई और वी को नेगेटिव नेगेटिव रख रहे थे, बट अब वी देखो क्या होगा? पॉजिटिव। देखिए, आप मेजरमेंट जिस डायरेक्शन पे कर रहे हो वी के लिए, उसी डायरेक्शन पर लाइट भी है, तो वी पॉजिटिव। और इस बार क्योंकि इमेज इरेक्ट बनी है, तो हाइट ऑफ इमेज भी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। फोकल लेंथ तो हमेशा नेगेटिव होगा, कि जब तक अपन कॉन्केव मिरर की बात कर रहे हैं, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव ही रहेंगे। समझ आ गया 6 केस? ठीक है, एक बार ये 6 केस को नेक्स्ट क्लास में रिवाइज करके आना, है ना। इसका एक टेबल बना लेंगे अपन समराइज करने के लिए 6 केस को, ठीक है। चलिए, थैंक यू।